हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब लोग क्लास में। वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बढ़िया। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं उतना क्लियर है। हम लोगों ने देखो फॉन्ट पेज, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, बॉर्डर, थीम, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है ये है फुल फॉर्म्स की। आज मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स लिखवाऊंगा, कुछ फुल फॉर्म्स बताऊंगा कि किसका क्या होता है। तो उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आपको बार बार वीडियो या उस पीडीएफ को बार बार देखना ना पड़े। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वायरीज हैं, पूछ सकता है। कुछ पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट पुरानी क्लास से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? कुछ नहीं पूछना है? तो फिर क्या क्लास स्टार्ट करें? ठीक है। कोई अभी तक का कोई डाउट्स तो नहीं है किसी को? कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वायरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं। कुछ भी पूछना हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ भी अगर रह गया हो या पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी की शॉर्टकट की, कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग आज फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म्स पढ़ते हैं। इतने तो बेसिक नॉर्मल सभी को पता रहते हैं, बट हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे इसका कि इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर नेक्स्ट है रैम, RAM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर थर्ड आता है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, स्पेलिंग भी आप लोग देखते जाइएगा आराम से, तो और इजी रह जाएगा। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है पी रोम, जो किसका टाइप है? रोम का ही टाइप है, इसीलिए लिखा हुआ है पी और आगे रोम। तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पी का मीन्स होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। फिर आता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया ईपी रोम। ये भी किसका पार्ट है? रोम का ही पार्ट है। तो यहाँ ई का मीन्स क्या हो गया? ई का मतलब हो गया इरेजेबल। और पी क्या बताता है? पी का मीन्स प्रोग्रामेबल। ठीक है, और रोम का मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ये हो गया हमारा ईपी रोम का फुल फॉर्म। क्लियर है? सबसे पहले सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम,
रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्योंकि वो रोम का ही क्या है टाइप है। फिर ईपी रोम, तो रोम का तो फुल फॉर्म वही हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, पी का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल और यहाँ ई एक नया वर्ड आ गया तो ये ई क्या है इरेजेबल। ठीक है, ये बात देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अभी हम लोगों ने ईपी रोम पढ़ा था, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ क्या गया ई ईपी रोम आ गया, दो बार ई आ गया। तो हमें एक ईपी रोम का तो फुल फॉर्म पता है, अब दूसरे का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकली आया और पुराना जो हमारा ईपी रोम का फुल फॉर्म था वही हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ये किसका फुल फॉर्म है एच डी डी। एच डी डी का फुल फॉर्म क्या है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, फिर आता है एफ डी डी, तो डी डी का फुल फॉर्म क्या हो गया डिस्क ड्राइव और एफ का मीन्स हो गया फ्लॉपी, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फिर आता है केबीडी, केबीडी क्या बताता है केबीडी का मीन्स कीबोर्ड, केबीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया कीबोर्ड। फिर आई स्लैश ओ मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट क्लियर है। सीडी, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको कहीं। ईपी रोम, एचडीडी, एफटीडी, केबीडी। ठीक है, लिख लीजिए आराम से फुल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है पहला हो गया एस एम पी एस, एस एम पी एस। ठीक है, आप लोगों ने देखो डेस्कटॉप देखा होगा, डेस्कटॉप सबने देखा है। जब आप लोग स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो आप एक सीपीयू के अंदर एक वो देखते हैं एक फैन देखते हैं, वो तुरंत ही गोल 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 घूमने लगता है और वो हवा फेंकने लगता है। ठीक है, वो एक छोटा सा जो डिवाइस होती है वो होती है एसएमपीएस। एक तरीके से वो डेस्कटॉप पे क्या करती है इसका काम करती है बैटरी का काम करती है। ठीक है, कि जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो तुरंत ही क्या करता है उसको ऑन कर देता है। तो उसका फुल फॉर्म क्या हो गया एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया स्विच मोड
पावर सप्लाई। फिर पोस्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म आ गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। फिर आ गया बायोस। बायोस का काम क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस को देखना। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर आ गया वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म विजिबल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। फिर एलईडी का लाइट एम्बेडेड डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड, दो इसके फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। देख लीजिएगा सारे। लास्ट है यूएसबी। यूएसबी का क्या हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, लिख लीजिए सारे फुल फॉर्म, लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एलईडी का है लाइट एम्बेडेड डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट टाइम ठीक है। देखो नेक्स्ट आ गया वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? या वीडियो ग्राफिक एडाप्टर भी बोल सकते हैं और इसको विजुअल ग्राफिक एडाप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो तो विजुअल, फिर ग्राफिक एडाप्टर। फिर लैन आता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सुना होगा ये। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। फिर आ गया मैन, इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। पहले तो इतना देख लीजिए। वीजे का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एडाप्टर या विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। फिर लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर HLL हाई लेवल लैंग्वेज और LLL लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फिर MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड,
मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्लियर है? देख लीजिए, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, और MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके नॉर्मल एग्जाम्स में, जो 10th 12th और जो भी आपकी छोटी क्लासेस होती हैं उन सब में ये फुल फॉर्म्स आते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है, मीन्स आपका कोई कलीग या आपका कोई छोटा भाई, ठीक है, कि और वो कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो आप उसको आसानी से ये सारे फुल फॉर्म्स बता सकते हो। अगर उसके एग्जाम्स में आते हैं या उसे कुछ पूछना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक फुल फॉर्म्स हैं जो आप आसानी किसी को भी बता सकते हो, और ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। अगर जो भी कंप्यूटर अगर लेता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक फुल फॉर्म्स है जो एग्जाम्स में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ गए MBPS। MBPS, ठीक है, MBPS मीन्स मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड। वहीं क्या हो जाएगा, KBPS क्या हो जाएगा, किलोबाइट पर सेकेंड। MBPS क्या हो गया, मेगाबाइट पर सेकेंड, और KBPS किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया WWW। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आ गया ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लास्ट क्या है ये, HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? ये बात देख लीजिए अच्छे से। आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिए। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आ गया HTTPS। HTTPS इसका क्या क्या,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अभी हम लोगों ने ये देखो पीछे पढ़ा था HTTP, तो उसका क्या था फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वहीं पे जब एस लग गया तो एस का मीन्स क्या हो गया, सिक्योर हो गया। क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर नेक्स्ट आते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर USB, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। और URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो देखो वायरस, वायरस का भी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म क्या हो गया, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट 3G। 3G बोलते रहते हैं ना सब लोग, बहुत से लोग पहले बोलते थे 3G 4G 5G। तो वो क्या होता है, 3 और G, 3 का मीन्स हो गया थर्ड और G का मीन्स हो गया जनरेशन। ऐसी 4G का क्या हो जाएगा, 4G का क्या हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। 5G का क्या हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो 3G 4G 5G ये सब क्या है, जनरेशन है। फिर आता है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये किसका फुल फॉर्म है, GSM का फुल फॉर्म है। ठीक है, या फिर से देख लीजिए सारे फुल फॉर्म, HTTPS, URL, USD, वायरस। ठीक है, फिर 3G और GSM। ठीक है, देख लीजिए आराम से। क्लियर है, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आते हैं, जिस तरीके से GSM होता है उसी तरीके से और क्या होता है, CDM है। CDM का फॉर्म क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये किसका फुल फॉर्म हो गया, UMTS का। फिर आ गया सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, CDMA का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग।
और SIS सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल। ठीक है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलर फाइल मतलब OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो SIS का फुल फॉर्म क्या है? सिम्बियन। सिम्बियन क्या एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए वो लिखा हुआ सिम्बियन OS। ठीक है, मतलब बहुत से लोग को पता ही नहीं होता सिम्बियन क्या है। सिम्बियन भी क्या एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? देख लीजिए एक बार फिर से। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पहला क्या आ गया? AMR एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेड। एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेड इसका फुल फॉर्म है AMR। नेक्स्ट आता है जेड जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। जार जावा आर्चिव। ठीक है, फिर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था 3G पढ़ा था। अब यहाँ क्या आ गया? 3GPP मीन्स 3G का फुल फॉर्म हमें पता था थर्ड जनरेशन, और यहाँ PP का फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। 3G का फुल फॉर्म था थर्ड जनरेशन, PP का फुल फॉर्म क्या हो गया? पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। फिर 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, MP3 मीन्स MPEG प्लेयर थर्ड। MP4 MPEG वीडियो फाइल। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए एक बार सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ गए AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग। फिर GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। JPEG JPEG गेफ ये सब तो आपने नाम सुने ही होंगे ना, तो इनके फुल फॉर्म क्या होगा? JPEG का जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर BMP बिटमैप। SWF शॉक वेव फ्लैश। WMV विंडोज मीडिया वीडियो। और WMA
विंडोज मीडिया ऑडियो। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक ये सब फुल फॉर्म्स हैं जो आपको नॉर्मली मिलते ही हैं हर जगह। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया WAV मीन्स वेव फॉर्म ऑडियो, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, DOC बताया था, डॉक्यूमेंट, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, M4A MPEG-4 ऑडियो फाइल, NTS नोकिया थीम। ठीक है, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो बहुत सारे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, अभी हम लोग इतने का ही एक बार फिर से देख लेते हैं किसका फुल फॉर्म क्या है, फिर जो बचे हुए फुल फॉर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं फटाफट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, KBD कीबोर्ड, IO इनपुट एंड आउटपुट, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर आते हैं SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई, होस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वीडियो विजिबल डिस्प्ले यूनिट, LED का लाइट एम्बेडेड डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस।
नेक्स्ट वीजीए, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर या विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। फिर HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट्स पर सेकेंड, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, 3G का थर्ड जनरेशन एंड GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट CDM है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, RTS रियल टाइम स्ट्रीमिंग और SIS सिम्बियन इंस्टॉलर फाइल। सिम्बियन क्या एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट एडेप्टिव AMR एडेप्टिव मल्टीपल रेट कोडेड, जेड जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टिव, जार जावा आर्चिव, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3GP थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, MP3 MPEG प्लेयर थर्ड, MP4 MPEG4 वीडियो फाइल। फिर AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, BMP बिटमैप, SWF शॉप वेव फ्लैश, WMV ऑडियो मीडिया वीडियो विंडोज मीडिया वीडियो और WMA विंडोज मीडिया ऑडियो। फिर WAV वेव फॉर्म ऑडियो, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, डॉक का डॉक्यूमेंट, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, M4A MPEG4 ऑडियो फाइल, NTS नोकिया थीम। इतना क्लियर है? इतने में अभी तक कुछ पूछना है? सारे फुल फॉर्म्स हैं तो इसमें तो वैसे एक तरीके का ये क्या है, हमें इसको याद करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें इसको रटना पड़ेगा, तभी हम इसको ये याद कर पाएंगे।
ठीक है। अभी तो बहुत सारे और भी फुल फॉर्म्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, मंडे को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम सारे फुल फॉर्म्स अभी पढ़ा देंगे और कल अगर टेस्ट में लेता हूँ तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी याद करने में। इसलिए अभी से इतने ही फुल फॉर्म्स याद करते हैं। इनमें से कुछ फुल फॉर्म्स आएंगे, ये श्योर है आपके टेस्ट में। ठीक है, तो अच्छे से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपका आसानी रहेगी। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास में आज हमने पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने फुल फॉर्म्स को हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक्स फुल फॉर्म्स हैं जो किसी भी एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना तो एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि आगे के फुल फॉर्म्स हम लोग मंडे को ही पढ़ेंगे। अब हमारे फ्राइडे और सैटरडे तो क्लास नहीं होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। कुछ पूछना है? सारे जितने भी फुल फॉर्म्स थे वो क्लियर हैं, वो सारे आप लोगों ने देख लिए हैं? हाँ, इन सब फुल फॉर्म्स में से टेस्ट, सिर्फ फुल फॉर्म का ही टेस्ट है। ठीक है, हाँ सिर्फ फुल फॉर्म, प्रैक्टिकल का भी मैं टेस्ट नहीं लूंगा, सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही आपको पता होने चाहिए। तो ज़्यादा भी मैंने इसलिए नहीं बताए, मिनिमम 15 या 20 में फुल फॉर्म्स दूंगा जो आपको पता होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन? आपके पास लैपटॉप तो है नहीं ना, डेस्कटॉप है, प्रैक्टिकल तो आप कर नहीं पाते होगे, है ना? तो अभी तक के जितनी क्लासेस कर रहे हो उतना क्लियर हो रही चीजें? मीन्स कहीं ना कुछ तो छूट रहा होगा ना, कि अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप होता है तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती चीज़ें प्रैक्टिकल करने से। क्योंकि रीडिंग करने से, वीडियो देखने से हमें पता तो चल जाता है कैसे करते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल खुद से करते तो और ज़्यादा ईजी हो जाती है वो चीज़। ओके, चलिए, बढ़िया। नोट अगर करते जा रहे हैं आप तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास हम इतने में ओवर करते हैं, हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो बाद में आपको रीडिंग करने में, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आएगी। कुछ पूछना है एक बार पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। कुछ पूछना है आपको? नो? ओके, ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को ओवर करते हैं और कल मैं आप लोग को मैसेज डाल दूंगा कि कितने बजे से टेस्ट है। अपने टाइम पर 30 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, मैं टाइम सेट कर दूंगा कि उतनी ही ड्यूरेशन में ही आपको देना है टेस्ट। ठीक है, उसी टाइम लिमिट में, तो प्लीज़ उस टाइम पे अपना जाइएगा और टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय।